बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने BAMS थर्ड प्रॉफ का शलाक्य तंत्र, जिसमें आता है ऑप्था एंड ENT। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ शलाक्य तंत्र। अब शलाक्य तंत्र एक बहुत टफ सब्जेक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं, लाइक नंबर ऑफ नेत्र रोग, नंबर ऑफ शीर रोग। इसी चीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में एंड इवन आपके PG पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज द बेसिस ऑफ शलाक्य तंत्र। तो सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप नेत्र के अंदर कितने रोग पड़ने वाले हैं, उसको आचार्यों ने कैसे क्लासिफाई किया है। तो शलाक्य तंत्र सुश्रुत संहिता के पार्ट 2 उत्तर तंत्र में आता है। तो जो टॉपिक समाज कवर करने वाले हैं वो है नेत्र रोग, शेर रोग, कर्ण रोग, नासा रोग एंड कंठ रोग के क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आता है हमारा पेपर 1 नेत्र रोग। इसमें हम इंट्रोडक्शन और सामान्य चिकित्सा वगैरह एंड आई का पढ़ने वाले हैं। आयुर्वेदिक पार्ट आप सुश्रुत उत्तर तंत्र चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक मिल जाएगा। देन आता है संख्या ऑफ नेत्र रोग। अब ये डिफरेंट आचार्यों ने हमें डिफरेंट नंबरिंग्स बताई है। अब ये आपको MCQ आ सकता है, आपको PG में क्वेश्चन आ सकता है, और ये याद करना इजी है अगर आप हमारी ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सुश्रुत, निमि एंड माधव। उन्होंने बताए हैं 76 एंड इसी को हम मेन मानते हैं क्योंकि शलाक्य एंड शल्य तंत्र मेनली हम आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, उसके बाद भाव प्रकाश एंड योग रत्नाकर ने 78 बताए हैं। देन शरांगधर एंड वाग्भट ने 94 बताए हैं एंड देन चरक ने बताए हैं 4। अब इसको हमने याद कैसे करना है? नेत्र रोग से हमने याद रखना है मैन, मेल। मैन से हमने क्या याद रखना है? M से माधव, N से निमि एंड S से सुश्रुत। अब S से हमारे नंबर में दो नंबर आते हैं 7 एंड 6। ठीक है, तो बड़ा नंबर 76 बनता है रादर देन 67, इसीलिए 76। उसके बाद हमने याद रखना है कि जो हमारे मैंस है दैट इज मेल्स है, उसमें 20 भाव होते हैं, मतलब उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं जिसमें से दो बाहर के होते हैं। अब इसीलिए 76 प्लस 2 78 बताए हैं बाह्य ने, B से भाव प्रकाश एंड Y से योग रत्नाकर। उसके बाद आते हैं हमारे बाकी के बचे हुए 18 भाव, तो वो उसके स्वभाव है, जो उसके नॉर्मल भाव है, जो वो घर पे दिखाता है। तो S से हो गया शरांगधर एंड V से हो गया वाग्भट, तो वो हो गए 76 प्लस 18 इज 94 भाव। और चार चरक ने मैक्सिमम चार ही माने हैं, चरक और चार आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक से हमारे ये सबके नंबर्स याद हो गए। सबसे पहले मैंस याद रखने, देन 20 भाव है, जो दो है भाव, तो वो हो गए 78 एंड 18 स्वभाव 94। अब यहाँ आती है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज ये 76 जो हमारे रोग है, आचार्यों ने उसे फर्दर चार कैटेगरीज में सब डिवाइड किया है, अकॉर्डिंग टू दोष, अकॉर्डिंग टू अधिष्ठान, दैट इज वो कौन से स्थान पे हो रहे हैं, देन अकॉर्डिंग टू साध्य असाध्यता एंड देन अकॉर्डिंग टू चिकित्सा। तो सबसे पहले आता है हमारा अकॉर्डिंग टू दोष। अब हमारे तीन दोष है, पर हम यहाँ पर मेनली आचार्य सुश्रुत का लेंगे, राइट। तो आचार्य सुश्रुत जो है वो रक्त को भी मानते हैं, क्योंकि रक्त अब सर्जरी में सबसे ज्यादा रक्त ही देखा जाता है, तो इसीलिए उन्होंने रक्त को भी एक दोष माना है। इसीलिए हमारे पहले चार आ जाते हैं, वात पित्त कफ एंड रक्त, देन संधिपातज एंड बाह्य। अब इसको हमें याद कैसे रखना है? वात पित्त आगे हमारे 10 कफ आता है हमारे थर्ड प्लेस में, इसीलिए 10 प्लस 3 13। रक्त को स्क्वायर करेंगे तो रक्त फोर्थ नंबर पे आता है, तो 4 का स्क्वायर 16, सन्निपातज 5 का स्क्वायर 25 एंड बाह्य 76 माइनस 74 हो गए 2। अब नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू अधिष्ठान, दैट इज वो कौन सी प्लेस में है हमारे। तो अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आगे जब हम रोग पढ़ेंगे हम उन्हें भी अकॉर्डिंग टू अधिष्ठान ही पढ़ेंगे। तो हमारे आते हैं 7 कैटेगरीज हैं इसमें। वर्तमगत रोग, वर्तम होगी आईलिड जो कि है 21, देन सर्वगत दैट इज हमारी पूरी आईज के, देन दृष्टिगत दैट इज हमारे प्यूपिल के, देन शुक्लगत दैट इज जो हमारा व्हाइट पार्ट होता है कंजक्टिवा, संधिगत संधि हो गई जो हमारे आईज के जॉइंट्स होते हैं, देन कृष्णगत आ गया जो हमारा ब्लैक पार्ट है प्यूपिल, एंड देन लास्ट आ जाता है अगंतुज रोग, दैट इज जो बाह्य हम बोल सकते हैं। ये भी 2 ही है, हमने पीछे अकॉर्डिंग टू दोष में भी 2 ही बाह्य रोग देखे थे, राइट। तो अब हमने इन नामों को याद करना है, तो इसमें हम याद रखेंगे हमारी स्त्री है वो जब व्रत रखती है तो उसे चक्कर आते हैं, तो चक्कर आने पे हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है ना सब कुछ, तो वैसे ही याद रखना है। व्रत में जो स्त्री की दृष्टि है वो शुक्ल के साथ कृष्ण भी होने लगती है। व्रत में से हो गया वर्तमगत, स्त्री से हो गया सर्वगत, दृष्टि से दृष्टिगत, शुक्ल से शुक्लगत, साथ से संधिगत, कृष्ण से कृष्णगत एंड भी से बाह्य, राइट। अब इसको हमने याद कैसे रखना है? वर्तमगत है ये फर्स्ट नंबर पे, एक नंबर पे आ रहा है, तो एक से आ गया हमारा 21, तो पहले वर्तमगत है हमारे 21 रोग। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 2 आ गया, हम 3 को डिनोट नहीं करेंगे। उसके बाद हमने 21 से हमने सीधा आ जाना, 1 2 के बाद हमने सीधा आना 4 में। अब हम 4 माइनस करके 21 माइनस 4 17, तो सर्वगत हो गए 17, 4 के बाद 5 में, तो -5 करके दृष्टिगत हो गए 12। उसके बाद हम फिर से 1 से शुरू हो जाएंगे, फिर हम 1 माइनस करेंगे तो 11, फिर हम 2 माइनस करेंगे तो 9। उसके बाद फिर से 3 आ रहा है, हमने 3 नहीं करना था, याद है हमें, तो इसलिए हमारी जो गेम है वो यहीं पर खत्म हो जाएगी। 2 हमारे भाई होते हैं, हमें पता ही है, बाकी के बचे हो गए हमारे कृष्णगत 4। इजी गेम थी। क्या करना है? सबसे पहले 1 से हमें याद रखना है 21, उसके बाद 1 2 तो हो गया 21 में, राइट। तो हमें 3 को बाहर रखना है, तो हमने -4 करना है 17, देन 5 12 आ गया। उसके बाद फिर से 1 2, तो इजी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू साध्य असाध्यता। तो हमारे
साध्य नेत्र रोग है 52, असाध्य है 17 एंड याप्य है 7। अब इसको हमने याद रखना है SAY से S से हो गया साध्य, A से हो गया असाध्य एंड Y से हो गया याप्य। अब जो हमारा Y है उसको हम थोड़े उसकी लाइंस एक्सटेंड करें तो वो 7 जैसा बन जाता है। उसको अगर हम ऐसे कर दें और ऐसे कर दें तो ये बन गया ना 7। तो इसीलिए ये है 7, 10 ऐड करेंगे तो 17 और बाकी बचे हुए 52 है हमारे साध्य। अब नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू चिकित्सा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चिकित्सा में हम असाध्यों को तो लेंगे नहीं, क्यों, और याप्य को भी नहीं लेंगे क्योंकि वो क्योर नहीं हो सकते, तो इसीलिए इसमें सिर्फ साध्य आएंगे, दैट इज 52। उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे शस्त्रकृत एंड अशस्त्रकृत। शस्त्रकृत हो गया जिसमें हमारा शस्त्र को यूज हो गया, एंड अशस्त्रकृत होगा जिसमें हमारा कोई भी शस्त्र यूज नहीं होगा। अब इसको हम अगर नाइसली डिवाइड करना हो तो 50 और 2 तो बहुत छोटी डिवीजन हो गई ना, तो इसलिए हम 40 और 12 कर देते हैं, तो अशस्त्रकृत 12 है, शस्त्रकृत 40 है। अब इसमें आगे फर्दर भेदन, लेखन, छेदन एंड वेदन, ये 4 टाइप्स आती हैं जिसको हमने याद रखना है। चिकित्सा के लिए बाल का CV चेक करो कि अगर हमें कोई चिकित्सक बनाना है, लाइक हमें कोई डॉक्टर बनाना है, तो जो बाल है हमारा बच्चा है, हमें उसका पहले CV चेक करना है। तो बाल से भेदन एंड लेखन, CV से छेदन एंड वेदन। एक कट मारना छोटा सा, देन लेखन होता है स्क्रैप करना, देन छेदन होता है जो हमारा डिसीज्ड पार्ट है उसको बिल्कुल ही काट देना, रिमूव कर देना, एंड वेदन होता है पंचर करना। तो वेदन के आते हैं, वेदन के अंदर आते हैं हमारे 5 रोग, लेखन के अंदर आते हैं 9 रोग, छेदन चिकित्सा के अंदर आते हैं 11 एंड वेदन के अंदर आते हैं 15। तो इसको हमने याद रखना है 5 to 15 से याद रखना है। तो 5 to 15 और नंबर्स हो गए, तो उसके साथ वाला लाइक 13 एंड 7 ना लेते हुए हम बीच वाले 9 एंड 11 को लेंगे, उससे हो गए हमारे सारे। अब इसके बाद हम एक अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम ये सारे 76 जो रोग हैं उनके नाम याद करेंगे कि वो कौन से अधिष्ठान के अंदर आते हैं, एंड उसी के साथ हम देख लेंगे कि वो कौन से दोष के अंदर हैं, वो साध्य हैं या असाध्य हैं या फिर याप्य हैं, एंड वो किससे उनकी चिकित्सा होती है। अब क्या होता है, आपका पूरा पेपर 1 यही 76 रोगों से बना है। अगर आप उस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लेंगे तो क्या होगा, आपको एक रोग का अधिष्ठान, दोष की साध्य असाध्य चिकित्सा पता होगी। तो उससे अगर आपको क्वेश्चन आता है, आप ये 4 चीजें आर द मेन थिंग्स जो एक टीचर देखता है कि बच्चे को पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होगा जो हम इसके बाद डालेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा पेपर 2 जिसमें हमारा ENT का पार्ट आता है एंड क्षय रोग का पार्ट आता है। एयर आता है हमारा सुश्रुत उत्तर तंत्र 20 एंड 21 में, नोज आता है सुश्रुत उत्तर तंत्र 22 एंड 24 में, एंड थ्रोट आता है सुश्रुत के निदान स्थान चैप्टर 16 में। उसके बाद क्षय रोग आ जाता है सुश्रुत उत्तर तंत्र 25 एंड 26 में। अब ये जो क्वेश्चन है कि थ्रोट दैट इज कंठ रोग हमारे सुश्रुत संहिता में कहाँ दिए गए हैं, ये आपका PG में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, ये याद रखना कि सुश्रुत निदान चैप्टर 16 में हमने कंठ रोग पढ़े हैं। उसके बाद आ जाते हैं संख्या ऑफ क्षय रोग। तो सुश्रुत, भागवत, योग रत्नाकर एंड माधव इन्होंने बताए हैं 11, देन शरांगधर एंड भागवत ने क्षय रोग बताए हैं 10, एंड कपालगत रोग उन्होंने अलग से बताए जो है 9, एंड चरक ने बताए हैं 5। अब ये 5 अगर आपको याद होगा तो सुश्रुत के सूत्र स्थान चैप्टर 17 में हमने क्षय रोग एंड हृदय रोग पढ़े थे। तो हमने इसको अब ये नंबर्स कैसे याद रखने हैं, जो हमारी सिम बी है, सिम बी से याद रख लिया। फोन में सिम 1 होती है, सिम 2 होती है, तो उसमें जो सिम बी है, सिम बी से हो गया सुश्रुत, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर एंड माधव, ठीक है। तो उसमें 11। अब 11 कैसे याद रखना है, हमारे शरीर के 2 हेमिस्फीयर हैं, एंड अगर हम उसमें देखें तो यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर्स के अंदर ऐसे डिवीजन होती है, ऐसे लाइंस बन जाती हैं जो बन गई हमारी 11। तो 11 उसमें से एक माइनस करेंगे तो क्षय रोग आगे वाग्भट एंड शरांगधर के, एंड कपालगत आगे उसमें से 1 माइनस करके 9। अब ऐसे ही टोल्ड यू हम आचार्य सुश्रुत का ही मेनली पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम 11 टाइप्स ऑफ क्षय रोग पढ़ेंगे। तो उसमें से फर्स्ट 7 तो बहुत ईजी हैं, लाइक वात पित्त कफ, देन रक्तज, सनिपातज एंड क्षयज एंड क्रीमिज, ये तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद आगे के 4 हैं जो इंपॉर्टेंट है, एंड उसमें से भी सूर्यव्रत इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको इंडिविजुअली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इनके नाम कैसे याद रखने हैं हमें, कि सन हाफ इन इंफिनिटी स्काई, हमें इसे याद रखना है कि पूरा सन तो छोड़ो, अगर सन हाफ भी होगा तो वो भी इंफिनिटी स्काई को लाइट दे सकता है। सन से हो गया सूर्य, तो सूर्य से सूर्यव्रत, हाफ से हो गया अर्ध, तो अर्ध से अर्धवेदक, इंफिनिटी से हो गया अनंत, बोलते हैं इंफिनिटी को, तो अनंत से अनंतवाद, एंड स्काई से शंख, याद रखें तो शंखक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं संख्या ऑफ कर्ण रोग। तो वही सिम भी ने कर्ण रोग माने हैं 28। अब 28 कैसे याद रखने हैं, हमारे 2 कर्ण होते हैं तो 2। अब अगर आप कान की ये डायग्राम देखें तो इसमें ये डिवीजन होती है बीच में, जिसकी वजह से ऊपर का एक गोल नीचे का एक गोल, तो ये बन गया 8, इसलिए 28। वाग्भट ने माने 25 एंड चरक ने माने फिर से 4। जैसे आई नेत्र के उन्होंने 4 माने थे, वैसे ही इन्होंने यहाँ पर भी 4 माने, ठीक है। उसके बाद आता है नासा रोग। तो आचार्य सुश्रुत मानते हैं 31 नासा रोग। अब इसको हमने कैसे याद रखना है, अगर हम नासा को देखें तो ये ऐसे, अगर हम उसको सामने से देखें तो ये ऐसे 3 टाइप बनता है, ऊपर से जो उसकी रिज होती है वो बनती है 1, तो 31। वाग्भट ने माने हैं 18। अब इसको अगर हम थोड़ा नीचे से देखें तो यहाँ पर ऐसे गोल बन जाता है,
तो इसीलिए 1 8 18 एंड भाव प्रकाश एंड योग रत्नाकर ने माने हैं 4। अब नेक्स्ट आता है संख्या ऑफ मुख रोग। तो आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 65, भागवत ने उससे +10 75। अब चरक ने मान लिया 64 कि सुश्रुत से एक कम एंड शारंगधर ने चरक से +10 74। तो हमने इसको याद कैसे रखना है कि हमारे मुंह में 60 पिंपल्स हो गए हैं। पिंपल से याद रखिए 5, तो 60 से 60 तो 65। अब भाव प्रकाश ने अलग से माने हैं 67, 6 इन्होंने इससे ले लिया एंड 7 इन्होंने इससे ले लिया, भागवत से ले लिया तो 67। तो अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट मुख रोग की क्लासिफिकेशन। तो एज वी नो हम आचार्य सुश्रुत का ही फॉलो करते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने मुख रोग बोले हैं 65, तो उनको फर्दर उनके साइड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो ये जो नाम है ये होंगे बाहर से अंदर को। तो सबसे पहले आएगा ओष्ठ, दैट इज लिप एरिया, देन दंत मूल, दैट इज हमारे गम्स, देन दंत दैट इज हमारे टीथ, देन जीवा, तालु दैट इज हमारा पैलेट, कंठ एंड फिर सर्व। तब इनके रो कैसे याद रखने हैं हमें? ओष्ठ से याद रखिए 8, ठीक है। अब हमारे लिप्स और जो हमारे टीथ हैं वो एक साथ मिलते हैं, इसीलिए दंत के भी होंगे 8। दंत के लास्ट त से आएगा तालु, तो इसमें हो जाएगा +1 9। जीवा को हमने कैसे याद रखना है? उसके सरफेस से। अब अगर हम देखें जीवा का जो बैक साइड होता है वो हमारा इसके साथ कनेक्टेड होता है, उसके अलावा उसके राइट लेफ्ट ऊपर और नीचे आगे का जो सरफेस होता है वो फ्री होते हैं। तो हो गए 5 सरफेस, इसीलिए 5 टाइप ऑफ रोग। उसके बाद दंत मूल में हमारे 2 वर्ड्स आते हैं, दंत एंड मूल, इसीलिए हम दंत वाले को ही डबल करेंगे। तो 16 होने चाहिए, पर 16 की जगह -1 करके होते हैं 15। कंठ को हमने याद रखना है, जैसे अगर हम ये कंठ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है 17 एंड बाकी के बचे हुए हो गए 3 सर्व रोग, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको इजीली ये सारे याद हो जाएंगे। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर को रिकैप लेंगे। तो पहले हम करेंगे पेपर 1 आई पार्ट को। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा मैंस, माधव, नीमी एंड सुश्रुत के दिए थे S से 76 दैट इज 76 नेत्र रोग। देन उसमें 2 भाव थे +2 78, देन 18 स्वभाव 94 एंड चरक ने 4। उसके बाद उन्हें हमने सब कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दोष, जिसमें वात पित्त है 10 रोग, देन कफ में +3 13 रोग, देन रक्त में 4 का स्क्वायर 16, सनिपातिज में 5 का स्क्वायर 25 एंड भाइयों में बचे हुए 2। देन अधिष्ठान के अकॉर्डिंग हमने याद किया था व्रत में स्त्री की दृष्टि शुक्ल के साथ कृष्ण बन जाती है, तो इसको हमने याद किया था। वर्तम 1 में आता है तो 21, देन 3 को छोड़ के -3 तो 17, देन -5 तो 12, देन -1 11, -2 9 और उसके बाद बचे हुए 4 एंड 2। उसके बाद साध्यता के अकॉर्डिंग हमने से याद किया था एंड वाई को हमने 7 बना लिया था, देन 17 एंड 52। उसके बाद अकॉर्डिंग टू चिकित्सा 52 को ही हमने आगे पढ़ा था। तो शस्त्रकृत 40, अशस्त्रकृत 12, जिसमें बाल का सीवी से हमने भेदन, लेखन, छेदन एंड वेदन याद किया था 5 to 15 तक, जिसमें 9 एंड 11 बीच में। उसके बाद हम पेपर 2 रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने शीर रोग की संख्या देखी, जिसमें सुश्रुत, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर एंड माधव, जिसको हमने किया था सिम बी ने 11 माने थे, शीर से हमने याद किया था की वजह से 11, राइट। उसमें -1 भागवत ने 10 माने एंड कपालगत माने 9, शीर रोग 10 माने एंड कपालगत माने 9, ये इनका है एंड चरक ने 5 माने। एंड जो 11 शीर रोग माने हैं वातपित्त कफ, सनिपातिज, रक्त क्षयज, क्रीमिज। उसके बाद हमने याद किया था सूर्य हाफ में इन्फिनिटी स्काई को लाइट देगा, सूर्यवत, अर्धवेदक, अंतवेदक एंड शंखक। उसके बाद कर्ण रोग को हमने याद किया था, सिम बी ने 28 माने, भागवत ने -3 25 एंड चरक ने 4। उसके बाद नासा रोग को हमने 3-1 से किया था, तो 31 सुश्रुत ने माने, भागवत ने 18 एंड भाव प्रकाश ने 4, योग रत्नाकर ने 4। देन मुख रोग भागवत ने माने थे, हमने सबसे पहले किया था सुश्रुत के, जिसने माने थे कि मुंह में 60 पिंपल, तो 65 6-5 सुश्रुत के, देन +10 के थे भागवत ने 75, देन चरक ने 64 -1 करके एंड शारंगधर ने 74, भाव प्रकाश का एक अलग था 76। उसके बाद साइड्स के अकॉर्डिंग मुख रोग आगे डिवाइडेड थे, जिसमें हमने बाहर से अंदर किया था ओष्ठ, दंतमूल, दंत, जीवा, तालु, कंठ एंड सर्वगत। तो ओष्ठ के से 8 एंड उसके साथ ही दांत होता है तो उसके भी 8, टी से टी याद रखना है, उसके 8 + 1 9 एंड दंतमूल में 2 आ रहा है तो इसीलिए उसमें 16 की जगह 15 था। जीवा के 5 स्फीयर्स होते हैं इसीलिए 5, कंठ 17 के जैसे बनता है इसीलिए कंठ के 17 एंड सर्वगत में बचे हुए 3। इसी के साथ खत्म होता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट शलाक्य तंत्र का द बेसिक क्लासिफिकेशन का वीडियो लेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि पूरे आपके सब्जेक्ट के बेसिस यही है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया हम एक नेत्र रोग का अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सारे के सारे वर्ड्स विद इट्स अधिष्ठान, दोष, साध्य असाध्यता एंड उसकी चिकित्सा एक ही वीडियो लेक्चर पढ़ लेंगे, जिससे पूरा का पूरा पेपर 1 हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए चिकित्सा समझते रहें एंड यंत्र को लर्न करते रहें।